प्रियंका, ये हाइड्रोजन बम क्या बिहार चुनाव में इन सारी संवैधानिक जो लड़ाई है, इस पूरी संवैधानिक लड़ाई का इस्तेमाल बिहार चुनाव में करने की फिराक में है राहुल गांधी? हाइड्रोजन बम कब आ रहा है वो? देखिए, मैं तो ये कहूंगी गरिमा जी, बहुत जल्दी आ रहा है। उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा और वो आप ही लोगों को दिखाना है, आप ही लोग चलाएंगे। पर एक बात मैं जरूर कहूंगी कि यहाँ पर जो निष्पक्षता, पारदर्शिता, ये सारी चीजें चुनाव आयोग से एक्सपेक्ट की जाती है। तो असली एसआईआर तो चुनाव आयोग का होना चाहिए, क्योंकि चुनाव आयुक्त चुनने की प्रक्रिया पर जिस तरीके से बीजेपी ने कब्जा कर रखा है, तो सवाल तो सबसे बड़ा यही उठ जाता है। दूसरी चीज, चुनाव आयोग एसआईआर प्रक्रिया में जिन डॉक्यूमेंट्स को मांग रहा है, क्या वो डॉक्यूमेंट गांव गरीब पूरे देश में जो दलित है और जो आदिवासी है, जो जंगल में रहता है, क्या उनके पास ये डॉक्यूमेंट अवेलेबल है? सबसे पहले तो ये बताइए कि वो 11 डॉक्यूमेंट हिंदुस्तान के हर नागरिक के पास अवेलेबल है? नहीं है। नहीं, अब तो आधार कार्ड अब तो एक्सेप्टेड है ना। अरे मैडम, आधार कार्ड अभी इन्होंने किस केस में एक्सेप्ट किया है? अग्रीड के लिए तो एक्सेप्टेड है ना। अरे भाई, तो आप ये बताइए, जब आप ये बताइए, हमारे लिए, हमारे देश में कितने लोग शिक्षित हैं? आप बताइए, कोई भी फॉर्म डाउनलोड करके उसको भर के सारी प्रक्रिया तो खुद ही करनी है ना। इसी वजह से तो कितने लोग तो उस प्रक्रिया को प्रोसेस ही नहीं कर पाएंगे, जो दूर दराज के गांव में रहते हैं, जो आदिवासी हैं। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप जिस तरीके से यहाँ पर बैठे, अभी अजय आलोक जी कह रहे थे सुप्रीम कोर्ट में केस है। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट में केस है, थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। क्या जरूरत है पूरे देश में ये प्रक्रिया अभी से आपने मैसेज कर दिया? कहीं ये चिंता के बादल तो नहीं है? जिस तरीके से अभी आपको जो जापान के जो पीएम है, उन्होंने अभी भी रिजिग्नेशन दे दिया 15% टैरिफ को लेकर। हमारे यहाँ तो 50% लगा हुआ है, उस पर भी लोग ये इनका सम्मान करते फिर रहे हैं। तो हकीकत तो ये कि मुद्दों से बचने के लिए कहीं इस चर्चा को आग तो नहीं दी जा रही है। नहीं, अभी संबित पात्रा का ये चल गया है बयान, मुद्दों से बचने के लिए या फिर घुसपैठियों को बचाने के लिए राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, संबित पात्रा कह रहे हैं। अरे भाई, घुसपैठिए घुसे क्यों? घुसपैठिए घुसने की भी जिम्मेदारी तो इन्हीं की है। यही तो कहते रहते हैं कि कोई घुसा नहीं। अरे भाई, आपकी सरकार, आपकी स्टेट में सरकार, आपकी राज्य में, आपकी केंद्र में सरकार, भाई 11 साल से आप बैठे हैं, घुसपैठिए काहे नहीं निकाल पाए आप अभी तक? और अब जब चुनाव आया बिहार का, तब आपको घुसपैठिए नजर आते हैं। फिर देखिए कहाँ कहाँ क्या क्या नजर आता है। अरे बात तो यहाँ सबसे बड़ी ये होनी चाहिए कि आज जिस तरीके से ट्रम्प का टैरिफ लगा हुआ है, उससे इस देश के व्यापार को, इस देश की इंडस्ट्री को, इस देश के रोजगार को कितना बड़ा धक्का पहुंचा। आपने जीएसटी से लगातार इस देश के गांव गरीब किसान मजदूर सबको लूटा है। लूट लूट कर, खून चूस चूस कर आपने उस पैसे का किया क्या है? भाई नहीं प्रियंका, एक सेकंड डेविएट हो जाएंगे। हम दरअसल चुनाव आयोग पर बात कर रहे हैं ना। अगर विश्वसनीयता का इतना संकट है, अगर चुनाव आयोग को राहुल गांधी विश्वसनीय